पता है मैंने टीचिंग पहली बार कब शुरू की थी? 1 घंटे पढ़ाने के इंग्लिश स्कूल के बच्चों को 500-600 रुपए मिलते। ट्यूशन कोचिंग अपनी पॉकेट मनी निकालो। आदमी पे जो बीतता है आदमी वही तो बताता है। और गार्ड साहब खाना हो गया आपका? बिल्ली भी आपके पास आई हुई, इसको वो ना छत पे टावर पे चढ़ गया और वहां से चिल्ला रहा है कि अगर आज तो सर से नहीं मिला है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि अगर आज का काम काफ़ी हो चुका है और मैं क्या सोच रहा हूँ कि क्यों ना आज तुम लोग के लिए कुछ मज़ेदार बातें बताई जाए, जो मतलब आप जानना चाहते हो कि सर आप टीचिंग कब से शुरू किए, सर आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, या सर आपको खाने में क्या पसंद है। कभी कभी आप लोग कमेंट में बॉक्स में करते हो, सोचा आज कर ही देते हैं, बता ही देते हैं, तो लेट्स गो। तो पता है मैंने टीचिंग पहली बार कब शुरू की थी? आई होप 2014-15 की बात है, जब मेरे इंजीनियरिंग का लगभग लास्ट ईयर होने वाला था। तो मैंने ट्यूशन पढ़ाने से अपना करियर शुरू किया था। यहाँ आवाज़ तुम लोग को गूंज रही होगी ना, थोड़ा एक ऐसे लोकेशन पे जाता हूँ जहाँ आवाज़ गूंजे ना। तो मैं बात कर रहा था यार कि मेरी टीचिंग जर्नी तो इंजीनियरिंग लास्ट ईयर में ट्यूशन वगैरह पढ़ाने से शुरू हुई। और तब मैं पता है थोड़ा सा चालाकी तो किया था। लोगों को महीने के ट्यूशन के पैसे मिलते थे और मुझे पर आवर, चूँकि मैं दिल्ली में था, गुड़गांव में था, यहाँ ना 1 घंटे पढ़ाने के इंग्लिश स्कूल के बच्चों को 500-600 रुपए मिलते थे। लेकिन वो ट्यूशन मिलता था मुझे ब्यूरो वालों से, वो 20% उसमें काट लेते थे। मतलब कि अगर मैं 600 रुपये 1 घंटे का पढ़ाने का कमा रहा हूँ तो 20% मतलब 120 रुपया कट करके मुझे वो पैसा मिलता था। ऐसे मेरे टीचिंग करियर की ट्यूशन पढ़ाने से, खुद के पॉकेट मनी निकालने से शुरुआत हुई थी। इसलिए मैं अक्सर तुम लोग को ये कहता रहता हूँ कि यार तुम लोग भी ट्यूशन कोचिंग अपनी पॉकेट मनी निकालो। आदमी पे जो बीतता है आदमी वही तो बताता है। तो मतलब मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है ना कि अगर आप मनी को लेके संघर्ष करो ना, तो छोटे छोटे बच्चों को 1 2 3 4 इनको पढ़ाना थोड़ा शुरू करो। जैसे होता है ना कि कितने दिन ट्यूशन पढ़ाओगे, सरकारी नौकरी लग नहीं रही, चूँकि घर पे उतने पैसे नहीं थे कि मैं कोचिंग वोचिंग कर सकूँ। तो ये हुआ कि मैंने एक ऐसी संस्था का फॉर्म निकला हुआ था, ऑफलाइन की बहुत बड़ी संस्था थी भारत को, उसके 150 से ज़्यादा तो ब्रांचेस थे, बट कंसंट्रेटेड थी यूपी, बिहार और हरियाणा में। तो मैंने 20 अप्रैल 2015 को पहली बार एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑफलाइन पढ़ाना शुरू किया और मेरी जो पहली सैलरी आई थी दैट इज 5,468 रुपये। फिर भी अंबानी फील कर रहा था, क्योंकि घर से जो पैसे आते थे ना वो 1,000, 1,500, 500, भी 3 बार पापा को फ़ोन लगाओ, और यहाँ पे इकट्ठा एक ही बार 5,500 रुपया आ गया तो फील लाइक अंबानी लग रहा था। खर्च कहाँ करूँ मैं इतने पैसे? 3 बार अपने अकाउंट को देखे थे कि अच्छा योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड विद 5,468 रुपीज़। वाह, मज़ा ही आ गया था। और अब 5,000 रुपये सच कहूँ तो कुछ नहीं लगता, लेकिन उस समय मेरे लिए सब कुछ था। और गार्ड साहब खाना हो गया आपका? कहाँ यहाँ है, मतलब ऐसे बैठे हुए उदास टाइप के, मतलब थोड़ा हंसी खुशी से रहना चाहिए। देखिए बिल्ली भी आपके पास आई हुई है, इसको आप वही भगा भी सकते हैं, लेकिन आप नहीं भगा रहे हैं, बैठे हुए हैं उसके साथ। और एक चीज़ तुम लोग को दिखाता हूँ, जब दिख ही गया है तो ये स्कूटी देख रहे हो ना, इस तरीके की कुछ मेरी रेड कलर की वो पेप वाली स्कूटी थी और मैं उस पर बैठे हुए एकदम धड़ाधड़ चलता था। स्टार्ट भी नहीं कभी कभी तो इसे पकड़ के बाद 20 बार किक मारता रहता था और उसके बाद वो स्टार्ट होती थी। लेकिन आज भी वो स्कूटी मेरे घर पे खड़ी है, जबकि कई बार लोग बोले कि अरे यार रजनी से इसको 2-4 हज़ार में निकाल दो, लेकिन नहीं, उसने मेरा संघर्ष में साथ दिया था। मैं जब तक जिंदा हूं मेरी स्कूटी मेरे ही पास रहेगी। जब भी ये बांस के पेड़ देखता हूँ तो गांव की याद आती है, क्योंकि गांव में तो बांस के पेड़ बहुत ज़्यादा होते हैं ना, और यादों की सफ़र को और आगे बढ़ाते हैं। हुआ यूँ कि मैंने आपको बताया कि ट्यूशन मैंने शुरू करियर किया, फिर उसके बाद मैंने ऑफलाइन पढ़ाया। अब आते हैं ऑनलाइन पे। इस बिल्डिंग को एक बार ज़रा इन लोग को दिखाना। ये वही बिल्डिंग है जिसके 10वें फ्लोर पे मैंने पहली बार अड्डा 24/7 को ज्वाइन किया। तो फाइनली ये वो फ्लोर, ये वो बिल्डिंग है जहाँ से अड्डा 24/7 के अंदर मैंने 2015-16 के बाद, मतलब 2017 एग्जैक्ट कहूँ तो, एंट्री किया था।
और पता है मुझे लगा ये बरामदा है, लेकिन जैसे ही आए एक दूसरी दुनिया खुल करके सामने आई। आप देखो, मुझे तो स्टार्टिंग में ये लगा था कि यार ये एक बरामदा टाइप का है, बट ये देखो बिल्डिंग्स के बीच में एक अलग दुनिया। मैं भी आप ही की तरह आश्चर्यचकित था। जब ऑनलाइन ज्वाइन किया तो मेरे ऑफलाइन के स्टूडेंट्स ने बहुत कमेंट किया कि आशुतोष सर आप क्यों छोड़ के चले गए, वो यूट्यूब कमेंट में कर रहे थे। तो उस समय भी मेरा आंसर था और आज भी मेरा आंसर यही है कि मैं 100, 200, 500 नहीं, उस हर स्टूडेंट को पढ़ाना चाहता था, वो भी फ्री में, जो उसके सही मायने में हकदार थे। और आज मुझे प्राउड है कि मैं YouTube के ही माध्यम से दिन में 2 ही 3 घंटा सही, लेकिन डेली फ्री कंटेंट और बहुत सारा कुछ फ्री अपना जो नॉलेज है मैं दे पाता हूँ स्टूडेंट्स को। और मैं उसके लिए मतलब भगवान का शुक्रगुजार हूँ, आप लोग के प्यार का शुक्रगुजार हूँ कि आज मुझे आप लोग के समर्थन से, प्यार से और अड्डा के सपोर्ट से इतना बड़ा मंच मिला कि मैं एक टाइम में 100, 200 क्या, 1000 क्या, करोड़ों स्टूडेंट को एक बार में पढ़ा सकता हूँ। बस वो लाइव तो आ जाए। इससे कुछ ज़्यादा ऊंची, मतलब जो मेरे लाइफ का एक बहुत ही ऑनलाइन पढ़ाने के दौरान का एक मोमेंट था कि मैं पटना सेमिनार में गया हुआ था। अब मैं थोड़ा थोड़ा फेमस हो चुका था, हज़ारों स्टूडेंट को पढ़ाना शुरू कर दिया था। पटना बापू सभागार में मुझे याद है, मैं सेमिनार से उतरा, फिर मेरे पास कुछ गार्ड बहुत तेज़ी से दौड़े आए, बोले इनमें आशुतोष सर कौन है, आशुतोष सर। तो मेरे साथ के लोग बोले यही हैं। तो मैंने बोला क्या हुआ, बोले सर एक स्टूडेंट से मिल लो, वो ना छत पे टावर पे चढ़ गया, अब वहाँ से चिल्ला रहा है कि अगर आशुतोष सर से नहीं मिला है तो मैं कूद जाऊँगा। तो हम बोले अरे यार ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर वो उसको लेके आया था, वो रोए जा रहा है। फिर मैं उसको गले लगाया, गले लगाने के बाद फील लाइक कि बेचारा कपा रहा है और रो रहा है। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि जिम्मेदारी अब बढ़ चुकी है, उम्मीदें अब बढ़ चुकी हैं। आशुतोष, अब तुम आशुतोष नहीं हो, आशुतोष सर हो चुके हो और इस जिम्मेदारी को फील करो। उस लड़के का मुझे गले लगाना और फफक के रोना मुझे आज भी याद है। और मैं क्या कहूँ, ऐसे ही कुछ मोमेंट्स होते हैं जो जिम्मेदारियों का एहसास कराते हैं यार। तो मैं हमेशा आपके लिए था, हूँ और रहूँगा। एक तो इस पूरे ब्लॉग के दौरान मैं ये बात सोच रहा हूँ कि मैं पेड़ों के करीब क्यों हूँ, क्योंकि मैं मिट्टी, पेड़ और गांव से हूँ। तो हर बार मुझे ये अच्छा लगता है, जैसे मैं बातचीत भी करूँ तो मेरे साथ साथ पेड़ हो, तो मैं जहाँ अच्छा पेड़ देखता हूँ चलाता हूँ। लेकिन इसी तरीके से इस शॉर्ट्स में या इस ब्लॉग में आपने ये तो छोटा देखा कि किस तरीके से आशुतोष सर ट्यूशन से अड्डा 24/7 और फिर आप जैसे और प्यारे लोगों के, हजारों लोगों के सर बने। इसके पीछे का संघर्ष नहीं डिस्क्राइब हुआ, इसके पीछे की वो बात नहीं डिस्क्राइब हुई जो वास्तव में आशुतोष को आशुतोष सर बनाई। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि अगर मैं वहाँ से यहाँ जो भी थोड़ा बहुत हासिल कर पाया, 10th में 47% से आज यार कुछ लाख रुपए सैलरी तो पा जाता हूँ, मान लो 1-2 लाख जो भी हो। आप सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि आप हमसे 10 गुना ज़्यादा टैलेंटेड हैं, ये मेरा आप पे पूरा विश्वास है। और संघर्ष कोई नहीं देखता, सिर्फ सफलता देखी जाती है। इसीलिए मैंने उन संघर्षों का जिक्र भी नहीं किया, लेकिन इतना जरूर कहूँगा, इशारा जरूर दूंगा, सब कुछ आसान नहीं था, बहुत टफ था। एक छोटा सा मूवमेंट कि मैं अड्डा ज्वाइन करके गुरुग्राम में एक मेट्रो स्टेशन था, आप उसे मिलेनियम मेट्रो स्टेशन कहते हैं, हुडा मेट्रो स्टेशन। और वहाँ पे मुझे अच्छे से याद है कि ज्वाइनिंग लेटर लेने के बाद मैं बैठ करके रोया था इस बात के लिए कि ये पीपीटी कैसे बनेगी, क्योंकि मैं कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं हूँ। इवन दो आई एम बीटेक, बट उतना मैं पीपीटी बनाना, ऑनलाइन क्लासेस, डिजिटल कैमरा, ये बिल्कुल फ्रेंडली नहीं था। आज हूँ, परिस्थिति सब कुछ करवाती है। तो अपने हिस्से के संघर्ष के लिए तैयार रहिए, क्योंकि मैं हमेशा बोला हूँ सबको लड़ना पड़ता है अपना अपना युद्ध, चाहे राजा राम हो चाहे गौतम बुद्ध।